अस्सलामुअलैकुम जी, कैसे हैं आप लोग। तो आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल कुकिंग विद मेरा स्टाइल। तो आज हम अपने किचन में बना रहे हैं ईद स्पेशल के लिए, बकरा ईद स्पेशल के लिए स्पेशली हलीम की रेसिपी, जो कि बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार सी बनेगी। और मैं आप लोगों को टिप्स भी दूंगी किस तरीके से आप लेस वाला बिल्कुल बाज़ार वाला आप हलीम बना सकते हैं, वो भी घर में, वो भी झटपट से बन के रेडी हो जाएगा। बहुत ही आसान सी रेसिपी है और बहुत ज़्यादा मज़े की बनती है। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने ले लिया है हलीम का पैकेट। ये क्विक हलीम होता है, बहुत ही जल्दी से बन के रेडी हो जाता है। इसके अंदर दालें जो होती हैं ना, वो पिसी हुई होती हैं, तो ये बहुत ही ज़्यादा जल्दी से बन जाता है। आपकी मर्ज़ी, अगर आप साबुत दाल का लेना चाहते हैं वो भी ले सकते हैं। 300 ग्राम का ये पैकेट है। इसके लिए हमें चाहिए होगा गोश्त, हड्डियाँ, तेल और प्याज, और एक पैकेट होगा जिसमें मसाला होगा, और एक पैकेट में होती हैं दालें। तो यही इंग्रेडिएंट्स जो है वो ऐड होते हैं। बहुत कम इंग्रेडिएंट्स से बहुत ही मज़ेदार सा हमारा हलीम बन के रेडी हो जाता है। ज़्यादा कुछ झंझट की ज़रूरत नहीं होती और ना ही टेंशन होती है कि बहुत देर तक ये 4-6 घंटे तक बन के रेडी होगा। आधे घंटे में ये बन के रेडी हो जाता है, आधे से 1 घंटे में। तो ईज़ी कुक हलीम बहुत ही मज़ेदार सा बनता है। अब हम ले लेंगे गोश्त। गोश्त इसमें बहुत ज़्यादा कम डलता है, यही इसकी अच्छी बात होती है। जो लोग गोश्त भी नहीं खाते वो ये रेसिपी बहुत ही मज़े से खा लेते हैं, और बच्चे भी बहुत ज़्यादा शौक से खाते हैं। तो 250 ग्राम मैंने ले लिया है गोश्त। रेशे वाला गोश्त है, बहुत ही अच्छा सा। और 300 ग्राम मैंने ली हैं हड्डियाँ। 300 ग्राम, आप बकरा ईद आ रही है तो आप बकरा ईद में बनाएं तो हड्डियाँ की क्वांटिटी थोड़ी ज़्यादा भी कर सकते हैं। तो ये देखिए, ये नरोठे वाली हड्डियाँ हैं, इसमें से बड़े मज़ेदार सा टेस्ट निकल कर आएगा। तो 300 ग्राम ले लीजिएगा, ये आप ज़्यादा भी ले सकते हैं हड्डियाँ। तो दोनों की क्वांटिटी मैंने आपको बता दी है, 300 ग्राम हड्डियाँ, 200 ग्राम गोश्त। और ये रेशे वाला गोश्त लेना है आपसे, इससे बड़े मज़ेदार सा हलीम बन के रेडी हो जाएगा। दोनों के रेशो मैंने बता दिया है। अब हम चलते हैं, रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कुकर में हम डाल देंगे 1/2 कप ऑयल। मैं कुकर में बना रही हूँ, पतीली में भी सेम एज इट इज़ रेसिपी यही रहेगी, बस टाइम थोड़ा ज़्यादा लगेगा। और साथ ही हम डाल देंगे गोश्त, जो हमने 250 ग्राम लिया है। गोश्त डालने के बाद हम इसकी भुनाई करेंगे बहुत अच्छे से, ताकि इसमें से जो गोश्त की हीक होती है वो ख़त्म हो जाएगी, और हमारा गोश्त जो है ना वो रेड से वाइट की तरफ चला जाएगा। जिस तरीके से रेड है ना, इसका कलर बिल्कुल से चेंज हो जाएगा और वाइट हो जाएगा। इस टाइम आपने हड्डियाँ डाल के बिल्कुल भी नहीं भूनना है, खाली गोश्त डाल के भूनना है, क्योंकि हड्डियों में तो हीक नहीं आती, हमारी गोश्त में हीक होती है। तो हमें गोश्त की हीक जो है वो ख़त्म करना है। तो ये देखिए, बहुत अच्छे से मैं इसको फ्राई कर लूँगी ऑयल के अंदर। जब तक हमारा गोश्त फ्राई हो रहा है, मैं इसको खोल के भी दिखा देती हूँ ओपन करके। देखिए, मैं ओपन करूँगी, इसके अंदर से निकलेंगे 2 पैकेट, जिसमें एक में दाल होगी, एक में मसाले होंगे। अच्छा, दाल जो है मैंने पहले भी बताया कि साबुत दाल का भी मिलता है, कुछ लोग साबुत दाल का ही लेते हैं, उसमें थोड़ा टाइम ज़्यादा लग जाता है, क्योंकि दालें गलने में थोड़ा टाइम लगता है। और ये देखिए, छोटा पैकेट जो होगा वो मसाले को होगा, जो इस टाइम आपका दलेगा, और दालें जो है वो बाद में दलेंगी। तो ये देखिए, अब हमारा जो है गोश्त अच्छे से फ्राई हो गया है। देखिए, ऑयल जो है वो सेपरेट हो गया है, और गोश्त का जो कच्चापन था वो भी ख़त्म हो गया है, मतलब जो रेडिशपन था वो ख़त्म हो गया है, और वाइट हो गया है गोश्त हमारा। बहुत अच्छे से 5 से 10 मिनट तक हमने भून लिया है। अब हम साथ में डाल देंगे हड्डियाँ, जो हमने अलग हटा के रखी थी 300 ग्राम के बराबर। इसको भी डाल के आपने 3 से 4 मिनट तक अच्छे से भून लेना है, लेकिन गोश्त को ज़्यादा भुना जाता है ताकि उसकी हीट ख़त्म हो जाए। तो ये देखिए, हड्डियाँ डाल के भी हमने भून लिया है, और इसके दोनों चीज़ों का कलर जो है वो टोटली चेंज हो गया है। देखिए, अब हम इसमें ऐड कर देंगे मसाला, जो कि एक पैकेट मसाले का निकला है। वो सारा ही मसाला हम ऐड कर देंगे गोश्त के साथ ही। अब मसाला डालने के बाद भी हम 1 से 2 मिनट तक भूनेंगे। इतना भूनना है कि ऑयल जो है ऊपर आ जाए, मसाला अच्छे से भुन जाए गोश्त के साथ हमारे। जब अच्छे से भुन जाएगा मसाला, तो हम इसमें ऐड कर देंगे पानी आपने 10 कप के बराबर लेना है, 10 कप्स। आप 10 से 15 कर सकते हैं। अगर आप पतीली में बनाएंगे तो 15 कप्स ले लीजिएगा, क्योंकि पतीली में थोड़ा पानी ज़्यादा चाहिए होता है, और
कुकर में पानी कम चाहिए जो होता है, क्योंकि ये जल्दी से गल जाता है गोश्त। तो देखिए मैंने 10 कप के बराबर पानी डाला है। आप चाहें तो पतीली में बना लें तो 15 से 20 कप ले लीजिएगा, ताकि वो जब हमारा गोश्त गले तो उसके बाद हमारे पास शोरबा भी बाकी बचे। इसमें हम दालें ऐड करेंगे। देखिए हम मिक्सिंग कर लेंगे अच्छे से, इसको कर देंगे कवर और इसका सीटी लगा के रख देंगे आधे घंटे के लिए। आधे घंटे में हमारा गोश्त बहुत अच्छे से रेडी हो जाएगा। फिर हम इसका नेक्स्ट स्टेप करेंगे। जब तक हम दूसरे पैकेट में भी देख लेते हैं किस तरीके की दालें हैं, इसको हम कट करेंगे और मैं आप लोगों को दिखाऊंगी इसमें जो है ना दाल किस तरीके की होती है। हर चीज़ मौजूद होती है इसमें, कुछ भी अलग से डालने की ज़रूरत नहीं होती आपको। तो ये देखिए मैं इसे कटोरी में निकाल के दिखा देती हूँ। एक अदद हम ले लेंगे कटोरी, इसमें मैं सारे ही दालें जो है वो ऐड करूँगी। इजी क्विक हलीम है तो दालें हमारी पिसी हुई निकली हैं, ताकि क्विक से हमारा ये हलीम बन के रेडी हो जाए। ये देखिए मैं करीब से दिखा रही हूँ, थोड़ी सी कुटी हुई दालें होती हैं। देखिए थोड़ी सी दरदरी सी कुटी हुई हैं, बहुत ज़्यादा बारीक भी नहीं की हुई हैं। इसी तरीके की होनी चाहिए तो इससे हलीम बिल्कुल मज़ेदार सा बनता है। और ये देखिए दालें हम रख देंगे साइड में। आधा घंटा गुजर गया था, अब मैंने सारे ही इसकी एयर जो है वो निकाल दी है और अब मैं चेक करके आप लोगों को बताऊंगी। देखिए गोश्त बहुत ज़्यादा अच्छे से गल गया है। तो ये देखिए कितना अच्छा सा गल गया है, फिंगर टच करने से ही टूट रहा है। अब हम सारे गोश्त और हड्डियों को निकाल लेंगे प्लेट में, जिसमें से हड्डियां हम बिल्कुल डिस्कार्ड कर देंगे और गोश्त को हम पीस लेंगे हल्का सा। तो ये देखिए सारी ही हड्डियाँ और गोश्त हमने निकाल ली थी। हड्डियों को रख देंगे हम साइड में, और जो हमारा गोश्त है ना उसको ग्राइंडर में डाल के पीस सकते हैं हम, या सिल पे भी पीस सकते हैं, या इसी तरीके से थोड़े थोड़े से इसके रेशे कर लीजिए हाथ से, तब भी ये अच्छे से बन जाता है हलीम। तो ये देखिए थोड़ा सा ही गोश्त था, 1 पाव, तो ये हमने अलग कर लिया। मैं इसको डाल दूँगी ग्राइंडर में और इसको बिल्कुल 1 से 2 सेकंड के लिए बस मैं ग्राइंडर चलाऊंगी। तो ये हल्का हल्का सा ना अलग अलग सा हो जाएगा। बहुत ज़्यादा बारीक भी नहीं करना है, रेशा रहना चाहिए इसमें। बस 1 सेकंड के लिए आप चलाएंगे और बंद कर देंगे और आपका रेशा जो है हो जाएगा तैयार हलीम में डालने के लिए। तो ये देखिए सारा ही गोश्त मैंने ऐड कर दिया है। कवर करके इसको बिल्कुल 1 सेकंड के लिए बस मैं इसको ग्राइंड करूँगी। और ये देखिए ग्राइंड होकर आ गया है हमारा गोश्त। तो ये देखिए इस तरीके का दरदरा सा होना चाहिए, बिल्कुल रेशा रेशा अलग हो जाएगा 1 सेकंड के अंदर, क्योंकि बहुत अच्छे से ये गल चुका है गोश्त हमारा। अब ये हम ऐड कर देंगे अपने शोरबे में, ये जो जिसमें से हमने हड्डियाँ और गोश्त निकाल लिया था, दोबारा से हम ऐड कर देंगे। ग्राइंड करके हड्डियों को कर दिया है डिस्कार्ड। शोरबे में हमने 1 से 2 सेकंड के लिए जो है वो गोश्त को पकाना है। उसके बाद हम इसमें ऐड कर देंगे दालें जो हमने निकाल के रखी हैं। देखिए दालें इसी तरीके से ड्राई आप ऐड कर दीजिएगा। हमने ऐड कर दिया, अब इसको हम मिक्स करेंगे। अच्छा मिक्स करने से ये होता है कि थोड़ी सी गुठलियाँ बन जाती है, तो उसको आपने तोड़नी होती है। तो इस तरीके से घोटने की हेल्प से या इस तरीके से चम्मच से ही इनको तोड़ लीजिए। इस तरीके से बहुत अच्छे से ये टूट जाएंगी और आपने इसी टाइम इसको तोड़ लेना है, वरना बाद में जो है ना ये बहुत गोले गोले से बन जाएंगे, जिससे हलीम का टेस्ट जो है वो ख़राब होगा। तो ये देखिए थोड़ी सी मेहनत लगेगी, 5 से 10 मिनट लगेंगे, लेकिन ये सारे ही जो है वो जो गोले बन गए ना दालों के, वो जो है वो टूट जाएंगे। उसके बाद हम ऐड कर देंगे इसमें पानी की मिकदार आप अपने हिसाब से रख सकते हैं। अगर आप बहुत ज़्यादा गाढ़ा लेना चाहते हैं हलीम तो कम पानी डाल दीजिएगा, वरना अगर थोड़ा सा पतला रखना चाहते हैं, क्योंकि हलीम ठंडा होने के बाद मज़ीद गाढ़ा हो जाता है, तो ज़्यादा डाल दीजिएगा। मैंने 2 कप पानी डाला था, उसको कवर करके रख देंगे बॉयल आने के लिए। और बहुत अच्छे से मैंने तोड़ लिए हैं, इसके लम्ब सारे ही ख़त्म हो गए थे दालों के। ये देखिए 5 मिनट के अंदर अंदर बॉयल आ गया है हमारे पानी में। अब इसको हम दोबारा से कवर करके रख देंगे आधे घंटे के लिए लो फ्लेम पे, और बीच बीच में आप चेक करते रहिएगा ताकि इसमें गुठली ना पड़े। तो ये देखिए आधे घंटे के बाद मैं आप लोग को दिखाती हूँ, इस तरीके का इसका टेक्स्चर हो जाएगा। और मुसलसल मैं इसमें चमचा चलाती गई हूँ। यही टिप्स है वो जो मुझे आप लोगों को बतानी थी। इस तरीके से आपने 15 मिनट तकरीबन इस तरीके से ही आपने घोटते रहना है। जो बाहर हलीम मिलता है वो भी तो बहुत ज़्यादा घोटा जाता है, तभी तो इसमें लेस आता है। लेस और तार इसमें जब भी आएगा जब आप इसे घोटेंगे। तो ज़्यादा नहीं तो आप आधा घंटा नहीं तो आप 15 मिनट तो इस तरीके से घोटते जाइए। इसको जितना आप घोटेंगे इसमें इतनी ही शाइनिंग आती जाएगी और ये उतना ही लेसदार और तार वाला बन के रेडी होगा। तो ये देखिए कितनी अच्छी सी शाइन आ गई, हालांकि मैंने अभी बघार नहीं डाला है। अब हम कर लेते हैं बघार रेडी। बघार रेडी करने के लिए हमने आधा कप दोबारा से ऑयल लिया है, आधा कप हमने स्टार्ट में डाल दिया था
और साथ में हम एक मीडियम साइज़ की ले लेंगे प्याज और इसको गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे बहुत अच्छे से। इसका टेस्ट बड़े मज़ेदार सा आता है। जब ये हलीम में जाती है ना तो उसका कलर और टेस्ट बिल्कुल से ही चेंज हो जाता है। तो ये देखिए बस इसको गोल्डन ब्राउन होने तक हमने फ्राई करना है। ये देखिए गोल्डन ब्राउन हो गई है हमारी प्याज। अब हम ऐड कर देंगे इसको अपने हलीम में। अच्छा, हलीम का चूल्हा आपने बिल्कुल लो कर देना है, बंद नहीं करना है। ये देखिए अब हलीम में हमने प्याज ऐड कर दी और बहुत अच्छा सा हलीम हमारा घुट चुका है। वो स्टेप आपने ज़रूर फॉलो करना है घोटने वाला। हालांकि पैकेट पर तो नहीं लिखा होता कि घोटना है, लेकिन आपने घोटेंगे तो आप बहुत ही ज़बरदस्त आपका हलीम बनेगा, बिल्कुल लेस वाला और तार वाला। तो ये देखिए बघार मैंने ऐड कर दिया और इस पर शाइन देखिए कितनी अच्छी सी आई है। ये सिर्फ सारा ही कमाल घोटने का है। थोड़ी सी मेहनत आपको करनी पड़ेगी क्योंकि बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं, तो 10 से 15 मिनट तो मेहनत आप कर ही सकते हैं। तो ये देखिए हमने अच्छे से मिक्सिंग कर दिया है बघार को। अब हम 10 से 15 मिनट तक इसको दोबारा से दम पे रखेंगे बिल्कुल लो फ्लेम पे, ताकि हमारी प्याज और हलीम जो है ना अच्छे से मिक्स हो जाए। 10 से 15 मिनट गुजर चुके हैं तो और माशाल्लाह से इसकी लुक देखिए, लगेगा ही नहीं कि आपने इसको घर में बनाया है। बहुत ही मज़ेदार और टेस्टी सा हलीम बन के रेडी होगा। बच्चे बड़े सभी शौक से खाएंगे। 4 से 5% के लिए ये इनफ होता है हलीम। आप ज़्यादा अफराद हैं आपके घर में तो आप इसकी क्वांटिटी डबल कर सकते हैं। और ये देखिए मैं इसे बाउल में निकाल के दिखा रही हूँ कितने अच्छे से इसके तार बन रहे हैं। ये तार घोटने से ही आए हैं। अगर आप घोटेंगी ना तो इसी तरीके से आपका भी तार बनेगा और बिल्कुल बाज़ार की जैसा आपका हलीम बन के रेडी होगा, मज़ेदार सा। और माशाल्लाह से इसका कलर देखिए कितना खूबसूरत सा है, इसका लुक देखिए कितना ही खूबसूरत सा है। ऊपर से हम गार्निश करेंगे तली हुई प्याज, अदरक, धनिया, पुदीना और लेमन से, जो कि बहुत ही इसकी जान होता है। लेमन से बहुत ही मज़ेदार सा टेस्ट आता है। और फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करके जाइएगा। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं और मेरी वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। मुझे आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा और मैं इसे टेस्ट करके भी बताऊंगी। और माशाल्लाह से बहुत ही मज़ेदार से लुक के साथ हमारा ईद स्पेशल हलीम बन के हो गया है रेडी। और खाने में तो इतना ही कोई मज़े का था कि आप लोग ये रेसिपी एक बार मरतबा बनाएंगे तो बार बार बनाएंगे। बहुत ही टेस्टी और मज़ेदार सा बिल्कुल बाहर के जैसा हलीम बन के रेडी है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो के जी। अल्लाह हाफिज़। फिर मिलेंगे मज़ेदार सी यूनिक सी और ईद स्पेशल की रेसिपी के साथ।